वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेस। बच्चों, आज हम इंग्लिश चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर मतलब सब्जेक्ट बोलना चाहिए, चैप्टर नहीं बोलना चाहिए। आज ना मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट करवाऊंगा। ये इंग्लिश वाली सीरीज, जैसे हमारे यहाँ बेसिक मैथ की एक सीरीज चल रही है, उसमें सारी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं सब आपको बताता जा रहा हूँ। तो ऐसे ही आज बेसिक इंग्लिश की भी एक हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंग्लिश में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कराऊंगा। आप समझना कि ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट निकलेंगी अगर आप इसको देखते हो, समझते हो। तो लगभग हर जो भी ये वीडियो देखेगा, छोटे बड़े जैसे भी देखेंगे, सबको बहुत पसंद आएगी, यूज़फुल होगी, तो समझेंगे हम। ठीक है बच्चों। और मैं साथ के साथ उसका कंपैरिजन टू हिंदी कराता चलूँगा, क्योंकि हमें हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। हिंदी में हम सारी बात, क्योंकि हम बोलते ही नॉर्मली हिंदी है ना, तो हिंदी से मैं कंपेयरिंग भी साथ के साथ कराता चलूँगा, जिससे कि आपको समझ में आएगी, चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रहता है, आपको अपने आप चीज़ें आनी। चलो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है ना। तो जो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं मतलब? 26 अल्फ़ाबेट। इनको हम लेटर्स भी बोल सकते हैं, या आप लेटर्स बोल। कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है ना। A B C X Y Z। ओके, ये बात आप सबको समझ में आ गई। तो अब समझो कि आखिर को ये ABCDEFGH ये जो भी अल्फाबेट्स हैं ये हैं क्या। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज हमने जब हिंदी पढ़ी तो हमें हिंदी में, जब आप हिंदी की ग्रामर पढ़ते हो तो आपको एक बात समझाई जाती है, वो ये कि जो हिंदी भाषा होती है उसका ज्ञान हमें दो तरीके से पता चलता है। एक कैसे? एक हमारी ओरल लैंग्वेज होती है और एक रिटन होती है ना, लिखित और मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा के लिए कुछ वर्ड्स बनाए गए, या जिनको बोलते हैं हम हिंदी में अक्षर बोलते हैं। तो वो अक्षर जो बनाए गए, वो जैसी जैसी हमने साउंड निकाली उस अकॉर्डिंग, जैसे कि अ निकाला तो अ लिख दिया, है ना। उस सबके अलग अलग एक सिंबल बना दिए और वही हमारे लिखने में काम आ गई। तो जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे कि मैंने किसी का नाम बोला राम, तो उस राम में र प्लस अ प्लस म 3 वर्ड आए मिलते हुए, है ना बच्चों। तो इसी तरीके से ये इंग्लिश है, इसमें भी अल्फाबेट्स होते हैं। इसके अल्फाबेट्स ये ABCD होते हैं। इसमें भी आवाज जब निकली, अ निकली, ब निकली, स निकली, द निकली, तो इन सबको उन लोगों ने एक अल्फाबेट या एक सिंबॉलिक बना दिया, तो उससे ये ABCD बनी। इसमें कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका S हो गया, है ना बच्चों, T हो गया, ये इनके साथ और कॉम्बिनेशन में जब SH आ जाएगा, जैसे S से आवाज निकलेगी स की, ये मैं आपको एक पूरी वो है कि A से क्या चीज़ प्रोनाउंसिएट होती है, B से क्या प्रोनाउंसिएट होता है, उसका एक मैं चार्ट टाइप का होता है जो हमें नर्सरी KG में मिलता भी है, वो मैं आपको इस पर ही अवेलेबल करा दूंगा, उसको आप देख लेना, बल्कि इसी वीडियो के साथ डाल दूंगा। तो आपको वो साउंड जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं या साउंड निकालते हैं अपने मुंह से, वो भी आपको पता चलेगी। अब जैसे मैं समझाने ये जा रहा था, जैसे स से स की आवाज आई, एस से किसकी आवाज आई? स का। तो SH जब इसके साथ हमने कर दिया तो ये वाले श की आवाज आ गई, है ना। ऐसे टी की जब साउंड हम पढ़ेंगे तो ये ट की आवाज आई। बट अगर हमने TH कर लिया तो ध की आवाज आ गई, या द की भी आवाज आई, द। जैसे दिस में THIS होता है ना। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें भी हम टाइम टू टाइम समझते चलेंगे। अब ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स मिलके इनका एक वर्ड मेक करते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड।
वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैज अ सेंस। सम नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे, ठीक है। अ सेंस मतलब उसका कोई सेंस निकले। लाइक दैट मैंने आपको बोला ट्राई, तो ये 3 वर्ड मिलके एक वर्ड बना, TRY, है ना, ट्राई ये बन गया ट्राई। 3 शब्द आपने जोड़ दिए, 3 लेटर्स आपने जोड़ दिए, तो इसका एक मीनिंग निकला, जिस मीनिंग का नाम हुआ ट्राई। का मतलब क्या होता है? प्रयास करना, है ना। क्या होता है? प्रयास करना। लेकिन क्या हम उसको ये लिख सकते थे? TYR नहीं लिख सकते थे, हालांकि ये इसमें ई और जुड़ जाता तो ये टायर हो जाता। लेकिन कुछ जो वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता उनका ग्रुप वर्ड नहीं कहलाएगा, जैसे कि NFIK। क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना। ना ये पढ़ने में प्रोनाउंशिएट हो पाता है, ना इसका कोई मतलब निकलता है। तो वर्ड हम उसे कहते हैं जिसका एक परफेक्ट मीनिंग। इसीलिए इंग्लिश को अच्छा करने के लिए हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो पढ़ना चाहिए, वर्ड मीनिंग समझनी चाहिए। हमारे डेली रूटीन्स के होते हैं, उनको आप जितना अच्छा समझोगे, आप जब आगे इसी सीरीज में जब हम ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे होंगे, तब आपको उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और आपको लगेगा भी कि आप भी साथ के साथ ग्रो अप होते जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों को कि वर्ड्स क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ लेटर हैज अ सेंस इज कॉल्ड द वर्ड। अब यही वर्ड आगे चल के इसमें जो ये हम अल्फ़ाबेट की बात कर रहे थे, अब देखो अल्फ़ाबेट में क्या होता है बच्चों। अल्फ़ाबेट में ये 2 जगह डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है A E, कैपिटल में ही लिख देता हूँ मैं, AEIOMU, और अदर रेस्ट ऑफ सारे कितने क्या हो गए? रेस्ट ऑफ क्या कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? मतलब ये 5 जो वर्ड है इनको हम बोलते हैं बच्चों वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। और ये जो होते हैं इनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। अब आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सोनेंट बच्चों राइटिंग पे ध्यान मत देना, अभी मेरा ध्यान सिर्फ आप लोगों को ये समझाने पे है, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं, ये जो AIO, अच्छा इनकी जब आपने हिंदी पढ़ी थी तो आपको ये बताया गया था कि ये एक जो भाषा में शब्द होते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज में जिनको हम अक्षर बोलते हैं, वो जो होते हैं उनमें 2 तरह के स्वर और दूसरों को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, ठीक है। बाकी स्वर जितने भी होते हैं, ये वर्णमाला जो का खागा से आगे स्टार्ट होते हैं वो दूसरे होते हैं, उससे पहले जितने भी होते हैं वो सारे स्वर होते हैं, व्यंजन बोलते हैं उसको, स्वर एंड व्यंजन, है ना। तो ये जो AIEU ये जो वर्ड्स होते हैं इनकी आवाज़ हम अगर लिप से ना निकालें तो हमारे थ्रोट से भी निकलता है। एक्चुअल में ये जो हिंदी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो वो जो आ ई ओ उ ए ओ ओ अंगा तक जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे यही वर्ड होते हैं। इनमें मोस्ट ऑफ देम अ की आवाज़ आती है, गले से निकलती है, इसलिए इसको वोवल्स बोलते हैं। रेस्ट ऑफ जितने हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश में उनको हम वोवल्स बोलेंगे और बाकी के वर्ड्स को कॉन्सोनेंट, यानी 26 में से 5 आपके वोवल्स हो गए, अदर जितने भी 21 वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। इतनी बात तो आपने ये समझ ली कि आफ्टर ऑल ABCD जो भी लिखी होती है, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होती है, उसमें ये सारा होता क्या है। अब एक चीज़ इसके साथ साथ और समझें, इसमें
दो वर्ड जो ऐसे होते हैं, दो लेटर, वर्ड बोलना चाहिए, लेटर भी बोल सकते हैं, तो लेटर एक आई और आई से पहले आप पढ़ो एक ए और एक आई, इनके और भी मीनिंग होते हैं, है ना। ये पूरे, ये वैसे तो अगर देखा जाए तो एक लेटर है, लेकिन ये इसके साथ साथ एक वर्ड भी है ना। इसको हिंदी में हम क्या और बोलते हैं, एक, अ मतलब एक। ऐसे ही आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। ये क्या होता है इसका, आई का मैं, तो ये पूरा एक अक्षर हो गया ना, पूरा एक अक्षर नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, पूरा एक वर्ड हो गया, एक शब्द बन गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेसिकली सबसे पहले सीखनी थी। अब इसमें इनमें इनका जो हमने पढ़ा, अब मैं इसके आगे का आपको बताऊं। इसके आगे जो भी चीजें हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या होता है, ग्रुप ऑफ, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़िए। ग्रुप ऑफ लेटर्स जब ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है तो उससे वर्ड बनता है। क्या बनता है बच्चों, वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। जैसे कई अक्षरों को जोड़ के एक हम शब्द बनाते हैं, ये हिंदी में। ऐसे इंग्लिश में क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलके एक वर्ड बनता है। लाइक इसका अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, कोई सा भी वर्ड ले लो, जैसे कि आपने कोई भी B प्लस करके है ना, तो आपको समझ में आता है B प्लस L प्लस U प्लस E इज इक्वल टू क्या बन गया, ये ब्लू बन गया। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, है ना, कलर होता है, कलर नेम है ब्लू। तो ऐसे ही कई ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। लाइक दैट, इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे कि बच्चों ही प्लस इज प्लस ए प्लस बॉय, अगर हम इन सबको जोड़ देंगे, ये सारे मैंने जोड़ दिए, ये क्या है, ये पर्टिकुलर तो एक एक वर्ड ही है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि अपने आप में एक वर्ड होता है, इससे पहले हमने पढ़ा था हम दो ही मान। अभी आपको इस लेवल पे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अभी आप सिर्फ आई और ए को ही मान के चलो कि ये दोनों प्रॉपर वर्ड होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ओ को भी एक वर्ड माना गया, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, जहाँ पे सुटेबल प्लेस होगी मैं आपको बता दूँगा। अब इसको अगर हम कंटिन्यूसली लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, ही इज अ बॉय, मीन्स क्या हो गया, वह एक लड़का है ना। ये प्रॉपर, ये क्या बन गया, ये आगे चल के आपका सेंटेंस बनेगा। और कई सारे जब हम सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, कई सारे सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस प्लस सेंटेंस, मतलब कई सारे जितने भी, इससे आगे चल के क्या बन जाता है, एक आर्टिकल बन जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है। ऐसे ही आगे चल के एक बुक बन जाएगी, पूरी बुक के बाद पूरी लैंग्वेज हो जाएगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, स्टार्टिंग बच्चों लेटर से। तो सबसे पहले हमने लेटर समझे, उसके बाद हमने ये समझा। अब आगे चल के कल जब हम इसकी नेक्स्ट की क्लास करेंगे, उसमें हम इसको हमने यहाँ तक समझ लिया, है ना। हम लोगों ने देखो एक बात और भी थी इसके साथ, आप समझो कि हमने शुरू में क्या बोला कि लेटर भी हम उसको बोलते हैं जिसका अपने आप में एक प्रॉपर सेंस हो, मीनिंग हो, कुछ आपको समझ आए, है ना, जो सेंस टाइप की चीज हो,
जैसे आपको सेंसेबल लगे तो वो काउंट होगा। जैसे हमने वर्ड के बारे में बात करा, ऐसे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस जब हम बनाते हैं, जब हम कई सारे वर्डों को जोड़ते हैं जिसका एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है, जिससे एक प्रॉपर मीनिंग आता है, तो उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। अदरवाइज इनको हम अगर यूं जंबल कर देंगे, आता है आपके एग्जाम में, इन्हीं को जंबल कर दिया जाता है, लेकिन तब हम चूंकि पढ़ चुके होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये नाउन है ना, यह सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट है। तो जब आप ये सारा इस सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सेंटेंस को कैसे हम मतलब लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, इसी तरह से हम धीरे धीरे एक स्टेप आगे चलते चले जाएंगे, जिससे कि ये पर्टिकुलर पूरी आपको लगभग इंग्लिश लिखनी, पढ़नी, समझनी और बोलनी आ जाएगी। तो बच्चों, आपको ये मेरी जो मैंने ये स्टार्ट करा हुआ है, ये कैसा लगा इस बारे में कमेंट जरूर करना, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। कल हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियोस में सेंटेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू।